हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी ARO का पेपर लेके आई हूँ, जो 1 अगस्त 2021 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदर 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3.8 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी यहाँ पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, जहांगीरनामा। जहांगीरनामा पुस्तक मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर द्वारा फारसी भाषा की कृति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी है, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता है, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी है, तुलसी देवी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की। गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त करने वाले थे एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर जो है ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर भी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी जनपद में है, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जनपद में है, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा जनपद में है, और सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में स्थित है, पौड़ी जनपद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई। ये की गई 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थापित की गई। 10 दिसंबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन हुआ और इसकी स्थापना की सर फिलिप चैडवुडवर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है। चंपावत जनपद में स्थित है श्यामला ताल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा जनपद में है, चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग जनपद में, और डोडी ताल है उत्तरकाशी जनपद में है। श्यामताल जो है ये चंपावत में है और इसके तट पर विवेकानंद आश्रम है। ये ताल जो है इसमें सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और ताल के तट पर झूला मेला लगता है। यहाँ पे श्यामला ताल में झूला मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना की शुरुआत 1 जून 2002 को हुई। इस योजना में
स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ है? भागीरथी नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ है। भागीरथी नदी है, इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और गंगोत्री जो है ये सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? कत्यूरी वंश का संस्थापक है वासुदेव या वसंतदेव। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। और कत्यूरी वंश का अंतिम शासक है ब्रह्मदेव। बाकी जो सोमचंद है और थोहर चंद हैं ये चंद वंश के राजा हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की। अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? इसका सही आंसर है 1887। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। 1887 को कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में लैंसडाउन जो है यहाँ पे छावनी स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? ये लगाई गई है गडोली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन अधीन था डिप्टी कमिश्नर के। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1815। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिखौती मेला उत्तराखंड के किस माह में मनाया जाता है? बिखौती मेला मनाया जाता है बैसाख माह में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। विभांडेश्वर में शारदीय बिखौती मेला बैसाख संक्रांति में लगता है। यह मेला जो है ये दाराहाट बाजार में लगता है, जिसमें भगनौल लोकगीत गाया जाता है। याद रखेंगे, इस बिखौती मेले में भगनौल गीत गाया जाता है। इसे शारदीय पोखर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुंगनाथ। तुंगनाथ को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था। असिंचित भूमि को कहा जाता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है उपराऊ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है, तलाऊ, उपराऊ और ईजर। तलाऊ वह भूमि होती है जहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था हो जाती है, मतलब यहाँ पे ये सिंचित भूमि होती है तलाऊ भूमि। और उपराऊ भूमि होती है जो असिंचित भूमि होती है, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। और जो ईजर भूमि है ये जंगलों के बीच पाई जाने वाली अपरिपक्व भूमि होती है, जिसको ईजर कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराऊ। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 20 तक हमने यहाँ करा था, उसके बाद यहाँ 32 आ गया। तो आप सीरियल वाइज ही सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन पेपर को। इसका 21वां क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी जो अध्ययन है ये कैंसर का है।
कैंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। कैंसर के उपचार में कोवाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन उदाहरण है स्तनधारी वर्ग का, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। डॉल्फिन मादा डॉल्फिन की औसत लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। इसकी औसत आयु जो है 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई है। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर का संचारण होता है। पीत ज्वर या येलो फीवर भी इसको कहा जाता है। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है। इनमें ज्वर, मंद नाड़ी, यूरिन में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया लक्षण होते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इस रोग का वाहक जो होता है वो एक छोटा सा वायरस होता है, स्मॉल वायरस होता है, जिसका संवहन ईडीज इजिप्टाई जाति के मच्छरों द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ईडीज इजिप्टाई जाति के मच्छरों द्वारा पीत ज्वर का संचरण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारस क्रेन। सारस क्रेन जो है ये 1.8 मीटर तक ऊंचाई वाले खुले झीलों की विशिष्ट और प्रतिष्ठित प्रजातियां हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगर हम बात करें कीवी की, तो कीवी जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है और ये ना उड़ सकने वाले पक्षी में सबसे छोटा पक्षी है, तो ये उड़ नहीं सकता है। बात करते हैं एमू की। एमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक विशालकाय पक्षी है। ये विश्व का दूसरा बड़ा पक्षी है, याद रखेंगे, विश्व का दूसरा बड़ा पक्षी है। एमू ऑस्ट्रेलिया का उड़ान रहित पक्षी है, ये भी नहीं उड़ सकता है। और ऑप्शन सी है इसका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ये अफ्रीका का एक बड़ा उड़न रहित पक्षी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था उड़ान रहित पक्षी नहीं है। उड़ान रहित मतलब जो उड़ नहीं सकता नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब होना चाहिए कि जो उड़ सकता है वो पक्षी बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सारस क्रेन। अगला क्वेश्चन है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन जिसको TNT कहते हैं है ये है एक विस्फोटक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसे टालुइन पर नाइट्रिक मिश्रण की सतत क्रिया से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह है। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। ये भारत का पहला उपग्रह है। इसे इसी नाम के महान भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर नामित किया गया है और यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975, याद रखेंगे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रेक्षण वाहन द्वारा कास्पुतनिक यार से प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका जो रोग है यह है रक्ताणुओं का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है JB कृपलानी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है जॉन मैककार्थी को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, DNA अंगुली छापन के आविष्कारक थे, DNA फिंगरप्रिंट्स के आविष्कारक थे सर एलिक जेफरिन। तो सर एलिक जेफरिन यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए जो कोरोना वायरस है वो लातिनी भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट। इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कोटे जैसे छोटे ढांचे, जो मतलब जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उभर जाता है वो। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी
से देखते हैं तो इसका आकार जो है वो मुकुट जैसा दिखाई देता है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। बाकी जब आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 32 से देखते हैं। थर्टी टू नंबर का क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। सौराष्ट्र में गिरिनगर से निकलती हुई नदी सुवर्मन रेखा नदी पर सुदर्शन झील बनी हुई है। सुदर्शन झील जो है ये सौराष्ट्र के गिरिनगर से निकलती हुई स्वर्ण रेखा नदी पर सुदर्शन झील बनी हुई है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे जो ये अशोक का सारनाथ स्तंभ है ये धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्रमशः जो है वो हाथी, घोड़ा, सांड तथा सिंह का सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई है। तो इसमें जो गैंडा है इसका चित्र नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। घोड़ा भी है, हाथी भी है, शेर भी है, लेकिन गैंडा का चित्र इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? ये आयोजित की गई अशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 225 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मार्टिमर, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतुंग। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ये पुस्तक 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। इस पुस्तक की रचना 305 में मेरुतुंग द्वारा की गई और ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है यूनानी भाषा में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। भारत के गवर्नर जनरल रहा है ये डफरिन जो है वो भारत का गवर्नर जनरल भी रहा है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए जो ये 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे गए हैं, ये हमारी एक सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की जो जिसमें ये क्वेश्चन मैंने इन डिटेल समझाए हुए हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा तो उनके ये क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे, बिल्कुल सही हुए होंगे। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना सर फ्रांसिस्को में हुई। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लीटन ने पारित किया और इसको समाप्त किया रिपन ने। अगला क्वेश्चन है,
गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था ढाका में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। 1906 में ढाका स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महान विद्वान अश्व घोष किस शासक का समकालीन था? ये था कनिष्क के। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। कनिष्क जो है वो कुषाण शासक था। अगला क्वेश्चन है, कौन कहता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ये लिखी है फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फिरोज तुगलक वंश का शासक था। इनका जन्म हुआ था 1309 काल रहा 1351 से 1388 में। उसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए थे। याद रखेंगे, चांदी के सिक्के जो है ये फिरोज तुगलक ने चलाए थे और दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1905 में की। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की संरक्षण में हाई गेट उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है। ये अधिकार होता है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, 50वां क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। ये संबंधित है वित्त आयोग से। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।